जैसे गिव अप नहीं करना एंड मोमेंट तक, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो गिव अप नहीं कर पाता एंड तक? हाँ, मोरल डाउन हो जाता है, मोरल डाउन है ना। मैं एक बात आपको कहूं कि जर्नी हमेशा ऐसी होती है, ऐसा बताया नहीं बताया कभी तुम्हें? जर्नी हमेशा ऐसी होती है, तो आप एक बात बताइए, अगर जर्नी ऐसी है तो मोरल डाउन तो ये कहता है, मोरल डाउन तो ये हो रहा है, इसमें मोरल डाउन की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्यों इसमें मोरल डाउन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सक्सेस भी है, छोटे छोटे फेलियर्स हैं, बट छोटी छोटी क्या है, सक्सेस भी है। तो क्या आपको वो सक्सेस मिल रही है क्या? अगर मिल रही है तो ग्राफ यही है। और अब फिर अगर वो मिल गई है तो क्या आप अगली सक्सेस के लिए काम कर रहे हो? देखो ये सक्सेस मिली, मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ, सिस्टम बिगड़ा होगा, कहीं ना कहीं कुछ छूटा होगा, कुछ रहा होगा, क्या आपने उसको कवर करके वापस आगे बढ़ने की तैयारी करी, या आप रुक गए? अगर आप वापस ये चलने के बाद ये थोड़ा सा डाउन होता ही है, जैसे मान लो अभी आपका एनडीए का एग्जाम बताऊं, अभी एनडीए का एग्जाम आपने हाल ही में क्लियर कर दिया, ये आपका टॉप बन गया। अब एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में जेई की चीजें कुछ छूटी होंगी, समझिए मेरी बात, है ना, कि वहां पे आप डाउन आए होंगे, ठीक है, लेकिन अब आप कितना डाउन आते हो वो बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि वहीं पे आ जाए जहां से शुरू हुए थे, काम खराब हो जाएगा। क्या है, हमें जितना जल्दी गिरे और जितना जल्दी संभल कर वापस ऊपर की तरफ चलेंगे तभी हमारी जर्नी पूरी होगी, नहीं होगी। हो सकता है फिर इसमें दूसरा एग्जाम क्लियर हो, बिट्स बिट्स क्लियर हो जाए, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, हो सकता है यहाँ आईआईटी क्लियर हो जाए। बट क्या है, यहां से घूम के यूं आना है, आईआईटी अभी बहुत दूर है, लेकिन यहां से घूम के वापस क्या आना है, ऊपर आना है, यहां से क्योंकि लटक नहीं जाना है। ये है सबसे बड़ा गेम, कि वो बीच में आने वाले फेलियर्स और सक्सेस का यूज करते हुए कोई आदमी आगे बढ़ता है तो वो बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसका यूज करे बिना आगे बढ़ रहे हो तो क्या आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हो? नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप बेसिकली क्या, हर बार जीरो से स्टार्ट हो रहे हो। बच्चे जब कहते हैं ना कि 15 दिन हो जाएगा सर, 15 दिन में मैं सब कर लूंगा, फिर नहीं होता, 4-5 दिन का, 10 दिन में सब कर लूंगा, 5 दिन में तो हो ही जाएगा, और 2 दिन में तो फोड़ दूंगा मैं सर। अरे जब तू 15 दिन में नहीं कर पाया तो 2 दिन में कैसे कर पाएगा, सोच के तो देख। ऐसी कौन सी पावर आ जाएगी तेरे अंदर, कौन सा भगवान जी तेरे को ओम फट स्वाहा कर देंगे कि तू जीत जाएगा, है? या कौन सा तंत्र मंत्र फूक दिया जाएगा तेरे अंदर कि 2 दिन के अंदर इतनी पावर क्रिएट हो जाएगी, हो सकती है? अरे कोई हैबिट बनाने में भी 20 से 25 दिन लगते हैं, तो फिर 5 दिन या 2 दिन में चीजें कैसी हो जाएंगी? तो अगर आप एक सिस्टम के साथ चल रहे हो ना, एक ग्राफ को फॉलो करते हुए चल रहे हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे प्लान्स है, उसको धीरे धीरे मैं एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ, उसमें चीजें खराब हो रही है लेकिन मैं उसे सुधारूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर सुधारूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो वो ठीक है, आप एक जर्नी तय कर रहे हो, और एक्चुअल में मजा जर्नी का आता है, सक्सेस का नहीं। अभी एनडीए के लिए आपने जितनी मेहनत करी, मजा मेहनत में आया था कि उस सक्सेस में? मेहनत में आया था। सक्सेस तो क्या, 10 मिनट को आपको खुशी हुई होगी, ये मैंने जीत लिया, दोस्तों के कॉल आई, ये आया, आधे घंटे बाद खाना खा ले जाके। जेई आधे घंटे बाद यही फील हुआ, जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो, मतलब आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा बड़ी वो खुशी नहीं थी। लेकिन आप मुझे बताओ, जिस टाइम पे आप वो मेहनत कर रहे थे, क्या मजा आ रहा होगा आपको, सोचो, आप अंदाजा लगाओ। वो है ना जो कहते हैं ना, फटी पड़ी है सर। उस कंडीशन में, हाँ, और उस ग्राफ में एक्चुअल में आपको फील आ रहा होगा, यार मजा आ रहा होगा, वो जर्नी एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होती है। जैसे मैं आपको बार बार, मुझे वो लोग कहते हैं सर इतनी सक्सेस तो ले ली, अब क्या है? और फिर नई सक्सेस के लिए काम करते हैं, तो नई सक्सेस क्यों चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में वो जर्नी का मजा आ रहा है। मजा वो सक्सेस है, सक्सेस मिल गई, हो गया खत्म, अब
तो अब कुछ और करेंगे यार। लाइफ में काम करने के लिए आए, बैठने के लिए थोड़ी आए, है ना। तो और कोई मुझे बोलते है 100 पैसा मिल गया क्या दिक्कत है, अरे पैसा तो फिर तो जानवर भी तो खाता है, जानवर भी रोटी खाता है भाई, इंसान भी कमा के खाता है। पर ठीक है, रोटी खानी है तो फिर तो बात ही क्या, आगे कुछ तो करना है ना, कुछ तो कॉन्ट्री वाला काम है, कुछ तो मजा आए, एंटरटेनिंग हो। लेकिन है वो मेरा एडवेंचर मत बिगाड़ो। मैं उनसे कहता हूँ मेरा एडवेंचर मत बिगाड़ो भैया, एडवेंचरस है लाइफ, मजे लो उसके चीजें, पर तरीके से। ऐसा नहीं है 2 दिन में मैं फोड़ दूंगा, 2 दिन में नहीं फूटता भाई, टाइम लगता है। एक प्लान होता है, प्लान फेल भी होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर फेल होता है। वो एलोन मस्क था ना, उसने सैटेलाइट के बारे में नहीं कहा था कि मैं 3 फेलियर्स के लिए तैयार था, पर तीसरे फेलियर्स में जाके उसने फोड़ दिया। आप बताओ एक सैटेलाइट लॉन्च करना कितनी बड़ी बात है, उसके लिए भी वो 3 फेलियर के लिए तैयार है। तो इतने बड़े प्रोग्रेशन होते हैं भैया, इतना आसान नहीं है चीजें, समझ रहे हैं बात को। तो गलतियां इंसान से होती है, बट वो है कि सीखने वाली बात कि आप उसको कैसे अचीव कर पाएंगे, है कि नहीं, है ना। लाइफ में विनर बनना है तो रास्ते ऐसे ही निकलेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है ना, रास्ता सिर्फ लॉन्ग कट से ही जाएगा। एक वो बच्चा था, मेरा एक स्टूडेंट है, बोले अगले साल मोदी को वोट देना आप। हाँ, अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर जो भी है 2024, बोले सर 2024 में मोदी जी को वोट देना आप। मैंने कहा भाई मोदी जी क्या कर देंगे, भाई मोदी जी क्या करेंगे बता। तो उसने बोला सर मोदी जी नौकरियां देंगे। क्या? मैं मोदी जी नौकरियां देंगे तो तेरे को देंगे, बोले हाँ सर, मैं तब तक ठीक हो जाऊंगा, मतलब अभी 12th में हूं, तब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंच जाऊंगा, तो 1-2 साल उनको काम करने में लगेगा, और 2026 तक तो मेरी नौकरी पक्की। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां बजाओ भाई सब इसके लिए, 2026 में इस बच्चे की नौकरी लगने वाली है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? लोग जिस तरह से ब्लेम करते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? गवर्नमेंट एक प्रोसेस पे काम करती है, उस प्रोसेस में कोई जॉब मिलती है, निकलती है, आप उसका एग्जाम देते हो, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप पास हो जाते हो, नहीं होते हो तो फेल हो जाते हो, सीधी सी बात है। पर करना किसको है? जॉब कौन करेगा? आप करोगे। तो उस एग्जाम को क्लियर भी कौन करेगा? मोदी जी जाके करेंगे, हैं? अब बताओ, वो कहते हैं मोदी जी, अरे मोदी जी नहीं होंगे ना तो कोई और होगा। इस कंट्री में जब वो नहीं थे तो कोई और था, उससे पहले भी कोई और था, और आगे भी कोई ना कोई होता रहेगा। हम जब सोचते थे ना कि यार तेंदुलकर नहीं होगा तो कोई और होगा, कोई को क्या होगा, ऐसे बोलते थे कि तेंदुलकर नहीं होगा तो क्या होगा। तेंदुलकर गया, आया ना, कोहली आया, रोहित आया, ये जाएंगे कोई और आएगा, केएल राहुल आएगा शायद, है ना। क्या नाम है एक और है, ऋषभ पंत, क्या नाम है उसका, जो भी है, मतलब अच्छे प्लेयर, आई डोंट नो कि कौन जीतेगा, है ना। बट बात यह है कि कोई ना कोई तो होगा, वो जाएंगे फिर कोई और आएगा। तो इसका मतलब क्या, लाइफ रुक जाएगी, क्रिकेट रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, आएंगे अच्छे प्लेयर फिर भी आएंगे, क्योंकि सिस्टम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है तो ग्रो करेगा, सिस्टम पे भरोसा रखने वाली बात है कि नहीं, से सुनो। तो वो वाली बात होती है बेटा। अब बट ठीक है, थॉट प्रोसेस का कोई तोड़ नहीं है, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी चीजें आपको भी सुनाई देती रहती होंगी, इसे क्या करना चाहिए हमें? अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसे? क्योंकि विनर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अननेसेसरी नॉइज को अवॉइड करना।